जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानोहॉलिक में। आप सबको नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्रि में हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम महिषासुर वध की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं कि महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और क्यों माँ दुर्गा के हाथों ही उसका वध संभव हो पाया। ये सब बातें इस पूरी सीरीज में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति संसार में दुष्टों का संहार करने के लिए ही हुई थी, और इस क्रम में जो सबसे पहला असुर था वो था दैत्यराज महिषासुर, जिसका आधा शरीर भैंसे का था और आधा मनुष्य का, जिसके अत्याचारों से पूरे जगत में हाहाकार मचा हुआ था, जिसने सभी देवताओं, ऋषियों और मानव जाति को अपने अधीन कर लिया था, और जिसे त्रिदेव भी ना मार सके उसका अंत करने के लिए ही माँ दुर्गा ने अवतार लिया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस असुर को सभी देवता और त्रिदेव भी मारने में समर्थ ना हो पाए, उसका अंत एक नारी ने कैसे किया। यही तो उस महाअभिमानी महिषासुर ने भी सोचा था कि एक अबला स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी, और उसने केवल स्त्री के हाथों ही मारे जाने का वरदान मांग लिया और अपनी मृत्यु के द्वार उसने स्वयं ही खोल दिए। आइए शुरू से जानते हैं कि महिषासुर आखिर कौन था और कैसे उसने एक भैंसे का शरीर प्राप्त किया, और वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। कहानी शुरू होती है उसके जन्म से। एक समय की बात है, रंभ और करंभ नाम के दो दानव थे। वो दोनों जगत में बहुत प्रसिद्ध थे और दानवों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वो दोनों संतानहीन थे, इसलिए दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों की कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या शुरू हुई। करंभ जल में डूबकर तपस्या करने लगा और रंभ वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि जलाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब इंद्रदेव को उनकी तपस्या के बारे में पता चला तो वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने मगरमच्छ का रूप बनाकर पंचनद में प्रवेश किया और जल के अंदर तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए और वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब रंभ को अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही और उसने गुस्से में आकर अपना मस्तक अग्नि को भेंट करने का सोचा। जैसे ही वो तलवार से अपना सिर काटने ही जा रहा था कि वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और उसे आत्महत्या करने से रोकते हुए कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। इस पर रंभ ने आत्महत्या का विचार छोड़कर तलवार फेंक दी और अग्निदेव से हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र होने का वरदान दीजिए जो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करे, उसमें असीम शक्ति हो और वो अपनी इच्छा से अपना रूप बदलने में सक्षम हो, जिसे देवता, दानव और मानव कोई भी पराजित न कर सके। मुझे ऐसा शक्तिशाली पुत्र चाहिए जिसके पैरों में सब अपना सिर झुकाएं। अग्निदेव ने उसे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दे दिया और वो अंतर ध्यान हो गए। फिर रंभ भी अपने स्थान की ओर चल पड़ा। उसी समय एक भैंस पर उसकी नजर पड़ी और उसका मन उस पर आ गया और उन दोनों के योग से वो भैंस गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, एक दूसरे भैंसे का मन भी उसी भैंस पर आ गया और वो उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उस भैंस की रक्षा करने के लिए रंभ बीच में आ गया और उस भैंसे पर झपटा। लेकिन वो भैंसा बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने तीखे सींगों से रंभ की छाती पर घातक प्रहार किए, जिससे घायल होकर रंभ गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। पति की मृत्यु से भयभीत होकर वो भैंस वहां से भागकर एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। यक्षों ने उस भैंस को देखा, वो डर से कांप रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। फिर यक्षों ने उसके पीछे आते हुए उस भैंसे को भी देखा और भैंस की रक्षा करने के लिए सामने खड़े हो गए। इसके बाद यक्षों और उस भैंसे के बीच बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया।
यक्षों ने उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर डाली और एक बाण ऐसा लगा जिससे घायल होकर वो भैंसा वहीं ढेर हो गया। इसके बाद उन यक्षों ने रंभ का दाह संस्कार करने के लिए उसकी लाश को चिता पर लेटा दिया। तभी उस महिषी के मन में अपने पति के साथ सती हो जाने की इच्छा हुई और यक्षों के लाख मना करने पर भी वो जलती हुई चिता में कूद गई। उसी चिता की अग्नि में से महिषासुर निकल आया और उसी के साथ रंभ भी दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में प्रकट हो गया। इस तरह महिषासुर और रक्त बीज दोनों का जन्म हुआ। महिषी के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसे भैंस का शरीर प्राप्त हुआ और उसका नाम महिषासुर पड़ा। इसके बाद महिषासुर को सभी प्रमुख दानवों ने मिलकर राजगद्दी सौंप दी और इस तरह वो दैत्यराज महिषासुर बना। आप देख रहे हैं ज्ञानोहॉलिक। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ नवरात्रि स्पेशल महिषासुर वध सीरीज में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।